हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कर्म कांड के समान समझना। ठीक है, ये वाला क्लियर, आगे चलें। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हाँ चलो आगे, आगे करो। करें आगे, ठीक है ठीक है, हाँ जी। विष्णु प्रभु जी ने बोल दिया, अब डन। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। श्रद्धालु व्यक्ति को। हाँ, सभी वक्त कैमरा ऑन कर सकते हैं। प्रयास करें कैमरा ऑन करके ही क्लास या जब सेशन अटेंड करें, क्योंकि पीछे से पता नहीं चलता कौन कहाँ निकल गया। तो ठीक है, तो अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। पर हमें तो सिखाया जाता है, प्रचार कीजिए, जाइए जाइए लोगों को बताइए, हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, भगवान के बारे में बताइए, भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए, भगवान के गुणों के बारे में बताइए, है ना। पर यहाँ तो उल्टा ही लिख दिया है, हाँ श्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी? दोनों बातों में फर्क लग रहा है या ठीक लग रहा है? अशुभ कौन कौन होते हैं? हाँ प्रभु जी का गुड क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन। भागवतम में भी जब ऋषिगण सूत गोस्वामी से क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी कहते हैं अरे वाह क्या प्रश्न आपने पूछा है। परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, वो भी तारीफ करते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा है। ऐसे विष्णु प्रभु जी ने भी वैलिड क्वेश्चन बिल्कुल। अश्रद्धालु, सबसे पहले हमें देखना है कि श्रद्धालु और अश्रद्धालु में फर्क क्या है। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, भक्ति किसको मिलेगी, हरिनाम किसको मिलेगा, जो शर श्रद्धावान होगा। जब हम संकीर्तन में जाते हैं, संकीर्तन करने के लिए जाते हैं, या आप किसी से बात करना शुरू करते हैं, संकीर्तन निकलेगा कुछ निकलेगा ऐसा, जो श्रद्धावान होगा वो फटाफट से भाग के पास में आ जाएगा, दर्शन करेगा, भगवान का दर्शन करेगा, फ्लावर अर्पित करेगा, घर से कुछ लेके आएगा, दिख रहा है उसको भक्त है उनमें आके बांटेगा। अभी संकीर्तन करने जाते हैं, ऐसे ही होता है। लोग आरती की प्लेट लेके आते हैं, घर प्रसाद लेके आते हैं, कुछ भारी मात्रा में प्रसाद लेके आते हैं, और भक्तों का स्वागत करते हैं, फ्लावर्स लेके आते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं दूर खड़े होते हैं, घर के गेट बंद कर लेते हैं, खिड़कियां बंद कर लेते हैं, पर्दे बंद कर लेते हैं, कभी अंदर गलती से आवाज ना आ जाए हरे कृष्ण महामंत्र की हमारे कानों। देखा आपने? जी प्रभु जी। हाँ जी और प्रभु जी। जब भी आप किसी से बात करना स्टार्ट करेंगे, कई ऐसे होते हैं आपकी बात ध्यान से सुनेंगे भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, और कई ऐसे होंगे सुनना पसंद ही नहीं करेंगे। तो हमें हर वो श्रद्धालु और अश्रद्धालु में ये फर्क है, कि जो श्रद्धावान है वो भगवान के बारे में श्रद्धा रखता है, पहले से फेथ रखता है, और वो भगवान की बातें सुनना चाहता है। जैसे हम किसी को भी बता सकते हैं कि भाई मेरा नाम विशाल है, मेरा नाम रिद्धि है, मेरा नाम नीति है, बट उसको हम क्या ज्यादा ज्यादा एज बता सकते हैं, ऑक्यूपेशन बता सकते हैं? क्या हम उसको बताएंगे मेरा इस बैंक में अकाउंट है, मेरा अकाउंट नंबर ये है, मेरा एटीएम पिन ये है? बताने वाले हैं? नहीं। जब हम जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो हमें क्या करना है, भगवान का नाम उनको बताना है कि आप भगवान का नाम जपिए, आपके सभी क्लेश दूर हो जाएंगे। पर जो हम भगवान की महिमाएं सुनते हैं, और इस भगवान के जप की महिमा सुनते हैं, भगवान की लीलाएं सुनते हैं, उनको सारा अगर हम बताने लगेंगे तो उनके समझ में कुछ नहीं आने वाला, उनके सिर के ऊपर से जाने वाला फ्लाइंग शॉट। और कुछ लोग होते हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं जो ये गुह्यतम रहस्य है जो मैं गीता सुना रहा हूं, ये उस व्यक्ति को समझ में नहीं आने वाला जिसके हृदय में ईर्ष्या है। कुछ लोग, आप भगवान कृष्ण का आप उनको नाम बताने जाएंगे ना, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, आप ये नाम जपिए नाम जपिए, कृष्णा परम भगवान है, आप कृष्णा का नाम जपिए। वो कहेंगे अरे कृष्ण, मैं कैसे उसको भगवान मानूं, उसने तो रासलीला की है, गोपियों के साथ रासलीला करता था। एक बार राधा गोविंद महाराज जी की भागवतम कथा हो रही थी, तो उसमें एक व्यक्ति उठता है, अरे ये कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, इतनी सारी उसकी रानियां थी, गोपियों के साथ ऐसे रासलीला करता था। तो महाराज जी ने उसको बहुत आराम से समझाया, पर वो माना ही नहीं। जब वो इतना अपराध कर रहा था, महाराज जी को गुस्सा आ गया। महाराज जी कहते, अरे तुम्हारी बहन के साथ नाचे क्या? तुम्हारी माता जी के साथ नाचे क्या?
जब मैंने सुना मेरी हंसी हंसी फट पड़ी। तो महाराज जी, तो वो इस चीज को समझते नहीं, अभी उनके अंदर इतनी बुद्धि ही नहीं है कि भगवान, बिल्कुल वो भगवान है यार, आप कर सकते हो। आपके पास एक वाइफ है, आप दो को संभाल लो। चलो, दो तीन को चार को संभाल सकते हो, पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता पॉसिबल, कैसे पॉसिबल होगा? आज के टाइम में तो एक ही साक्षी हंस रही है, साथ में बैठी है। तो मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है। और भगवान 16,000 महलों में एक साथ रहते थे, मतलब एक साथ मतलब अलग अलग टाइम पे, अलग अलग रूप में सभी रानियों के साथ रहते थे। जब रास नृत्य भी होता था, सभी एक गोपी के साथ भगवान कृष्ण साथ में होते थे। अगर हम दूर से देखेंगे तो लगेगा भगवान वहां है और हमारे सामने भी हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चय में दिव्यम, एवं यो वेति तत्वतः। मेरे जन्म और मेरे कर्म क्या है? दिव्य हैं। और भगवान उनकी भी तारीफ करते हैं जो भगवान को एक साधारण मनुष्य समझते हैं। भगवान क्या कहते हैं, पता है किसी को? भगवान उनकी क्या तारीफ करते हैं जो भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं? अब जानन्ति मां मूढ़ा, मानुषीम तनु आश्रितम। मुझे जो साधारण मनुष्य समझते हैं ये लोग क्या हैं? मूढ़ा। मूढ़ा मतलब गधा। मूढ़ा। मान, अब जानंती माँ मूढ़ा। भगवान क्या कहते हैं, देखो तीन तरह के होता है, जानंती, अजानंती। जानंती मतलब जो जानते हैं, अजानंती मतलब नहीं जानते। जैसे शुभ अशुभ, शुभ मतलब शुभ, अशुभ मतलब अशुभ। ऐसे जानंती अजानंती। और अवजानंती बोलते हैं भगवान, अवजानंती माम। अवजानंती का मतलब क्या है? जो जानते हैं पर वो जानबूझ के मानना नहीं चाहते। वो इस नाम पे भोग करना चाहते हैं कि वो करे तो रासलीला, मैं करूं तो करेक्टर ढीला। वो भगवान का नाम लेके भोग करना चाहते हैं। अरे भगवान ने गोवर्धन उठाया, तुम उठा के दिखाओ। भगवान ने 3 दिन की आयु में पूतना का वध कर दिया, और नाना थोड़े से और बड़े होते कि क्या पता कितने कितने उनका राक्षसों का वध कर दिया। डेली कोई ना कोई राक्षस आया रहता था वहां पे। पर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? उनके कार्यकलापों से हमें साफ पता चल रहा है कि भगवान हैं, भगवान के ये लक्षण हैं। हम कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। फिर भी उनको मानने को तैयार नहीं है। इसलिए वो क्या है, अवजानंती, जानते हैं पर मानने को तैयार नहीं है। इसलिए हम ऐसे लोगों को जब प्रीच करेंगे, हम हमें इतनी समझ हो जानी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति में श्रद्धा है या नहीं है। चाहे कोई भी है, हमें सबसे हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाना है। इवन पेड़ हैं, पशु पक्षी हैं, उनको हम नहीं बुलवा सकते पर हम उनके सामने कर सकते हैं। प्रभुपाद जी भी एक बार एक जगह खड़े होके हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे। तो उनके जो विदेशी शिष्य थे वो आए, वो वहां वहां के खड़े हो गए, कहते प्रभुपाद जी आप यहाँ खड़े होके क्यों कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा तेज बोल बोल के कर रहे थे। कह रहे थे अब मेरा करने का कोई फायदा नहीं है। तो वो पूछते क्या हुआ प्रभुपाद? तो कहते तुम मैं चींटियों को सुना रहा था हरे कृष्ण महामंत्र और तुम उनके ऊपर आके खड़े हो गए हो। तो प्रभुपाद ऐसे जीव दया, हमें चींटियों को जो भी है सबको हरे कृष्ण महामंत्र सुनवाना है। जो व्यक्ति नहीं बोल सकता कोई बात नहीं, प्रयास करना है कि सुने, एटलीस्ट वो सुन के प्योरीफाई हो जाए। बट उसको हरि नाम की महिमा नहीं बतानी। और एक इसका दूसरा रीजन है कि जब हम भक्ति में आते हैं, हमें हरि नाम की महिमा, एकदम से हरि नाम की महिमा इतनी नहीं बताई गई। जब आप शुरू में भक्ति में आए, अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं, फॉर एग्जाम्पल यही ले लीजिए 10 नाम अपराध। शुरू में वहां पे 30 या 40 मिनट में सब सारे के सारे 10 के 10 नाम अपराध कवर हो गए थे। और अभी देखिए हम कितना टाइम हो गया इसमें लगे हुए हैं। हो गया, कितनी सारी क्लासेस हो चुकी होंगी इसके पीछे ही, सिर्फ 10 नाम अपराध के पीछे। अभी आपको और डिटेल में बताया जा रहा है कि ये देखा जा रहा है कि आपकी श्रद्धा कितनी डेवलप हो गई है, आप कितना समझने के, कितनी कैपेसिटी है। जो सुग्रीव का भाई बाली था, वो हनुमान जी की शक्ति को जब अपने अंदर खींचने लगा तो बेहोश हो गया। कुछ परसेंट ही अपने अंदर होल्ड कर पाया था वो। तो हमें ये देखना है, जो हम ज्ञान दे रहे हैं, हम हरि नाम की महिमा बता रहे हैं लोगों को, वो अपने अंदर कितना होल्ड कर सकते हैं। कहीं वो बदले में अपराध तो नहीं कर रहे। हमको उतने ही लेवल के अनुसार उनको बताना है जितना वो अपना इंटरेस्ट शो करेगा। हम सबको बोल सकते हैं कि हरे कृष्णा जपिए, हरे कृष्णा बोलिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कोई, किसी का कोई? तो एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति, एक धोबी, धोबी होता है, उसको हीरा मिल जाता है, बहुत बड़ा सारा हीरा मिल जाता है।
तो वो क्या करता, धोबी को क्या पता हीरे की वैल्यू, वो अपने बच्चे को दे देता खेलने के लिए। अब उसका वो हीरा कभी उसके मल में पड़ा रहता है, कभी उसके ऐसे पड़ा रहता है, वो खेलता रहता है उसके साथ मिट्टी में। तब वो धोबी सोचता है यार ये चमक रहा है और ये इसको कहीं घुमा देगा। तो वो क्या करता है, गधे के गले में बांध देता है। गधा उसको महीनों ऐसे लेके घूमता रहता है। फिर एक जोरी आता है। जोरी समझ रहे हैं? जोरी, हाँ जी। जो हीरे का व्यापार करता है, जिसको हीरे की वो पूरी परख है। ये हीरे, हीरे का व्यापार करने वाला। अब उसने देख लिया यार ये तो सही में हीरा है, और उसने हाथ लगा के देखा है तो असली हीरा है। तो जोरी सोचता है, अब बिजनेसमैन, वो पक्का बिजनेसमैन, कि अब इससे तो इसको दाम पता नहीं, तभी तो इसके गले में है। तो वो क्या करता है, उसके पास जाता है, अरे यार ये क्या है? कहता है मुझे मिला था, पत्थर है। तो कहता है मैं तेरे को 5 रुपए दूंगा, ये दे दे। अब धोबी राजी हो जाता है, कहते हाँ 5 रुपए आ रहे हैं, क्या जा रहा है मेरा, वैसे भी तो फ्री में पड़ा है। तो वो जब धो उसके जोरी के हाथ में आता है तो हीरा फट जाता है, हीरे के टुकड़े हो जाते हैं। अब जोरी कहता है हीरे को कि तू यार उसके कभी पेशाब में पड़ा था, मलमूत्र में पड़ा था उसके बच्चे के, धोबी के, और अभी गधे के गले में बंधा हुआ था, तब तो तू फटा नहीं, अब मेरे हाथ में आया तो तू फट गया। हम्म, तो हीरा उसको कहता है कि उनको तो मेरी वैल्यू पता नहीं थी, पर हम्म, तेरे को तो मेरी वैल्यू पता थी। मैं कितने लाखों का हूं, और तूने मेरी वैल्यू क्या लगाई, 5 रुपए। तो जो लोग श्रद्धावान नहीं हैं उनको हरे कृष्ण महामंत्र की वैल्यू का नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब वो भक्ति में आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको जो वो पाप करते रहते हैं सब पाप उनके क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि उनको उसकी वैल्यू का नहीं पता। जैसे लक्ष्मीरा माता जी आई थी हरिदास ठाकुर को रिझाने के लिए, उन्होंने उनको नहीं पता था हरि नाम की वैल्यू का, पर वो जैसे भक्ति में लगी उन्होंने किया। ऐसे ही जब श्रील प्रभुपाद फॉरेन में गए, वहां पे जो लोग थे उनको हरि नाम की वैल्यू का नहीं पता था, वो हरि नाम के प्रति अपराध नहीं कर रहे थे। बट जैसे ही वो प्रभुपाद के कांटेक्ट में आए, प्रभुपाद जी ने उनको संग दिया, धीरे धीरे उनमें श्रद्धा डेवलप हो गई, और प्रभुपाद जी ने उनको भक्ति के बारे में बताया, सारी चीजें सिखाई, तो वो शुद्ध भक्त बन गए। ऐसे ही हम हैं, और हमें हरि नाम की वैल्यू का पता है। जैसे जोरी को हीरे की वैल्यू का पता था, फिर भी उसने 5 रुपए उसकी वैल्यू लगाई। और हमें अगर हरि नाम की वैल्यू का पता है, हम इतनी महिमा सुन बैठे हैं, कर भी रहे हैं, और उसकी वैल्यू फिर भी नहीं कर रहे, तो सोचिए क्या होने वाला है। तो क्या हम शुद्ध भक्ति के राह पे चलने वाले हैं? शुद्ध भक्त हम बन पाएंगे, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है? ठीक है, हमें जोरी की तरह पूरी उसकी वैल्यू लगानी है, 5 रुपए नहीं लगानी। हम्म, ठीक है, ठीक है तो जी। यहाँ से क्वेश्चन किसी का कोई हाँ जी। कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, श्रील हरे प्रभुपाद हरे की जय। की कृष्णा। जय। और हरे कृष्ण प्रभु जी। संचिता माता जी प्रणाम। को जानते हैं आप सभी, माता जी आती हैं रेगुलर क्लासेस में। संचिता माता जी के भी फादर एक्सपायर हो गए हैं परसों, तो एक बार ओ, उनके लिए सभी प्रार्थना करना, और सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं सभी भक्त, कि वो जहाँ भी हैं भगवान के धाम जाएं। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे, हरे राम, हरे हरे राम राम, हरे 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 राम, राम, राम हरे राम राम, हरे राम हरे। राम, राम राम, हरे हरे हरे। हरे। ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा जी, हरे प्रभुपाद कृष्णा। की जय। मंत्र याद कर लेना सभी, कौन सा मंत्र याद करना है? फिर डाल देना। हाँ डलेगा। वाचा वाचा वाला। हाँ, वैष्णव प्रणाम मंत्र। ठीक है, वैष्णव प्रणाम मंत्र। सबको याद करना है, जब भी वैष्णवों से मिलेंगे तो ये मंत्र बोल के प्रणाम करना है उनको, आपस में ठीक जब है। भी मिलेंगे। जब निधि माता ठीक। जी, अंशुल माता जी से मिलेंगी तो कौन सा मंत्र बोलेंगी? अ, अ, वांछा, मैं डाल दूंगा, देख के पढ़ना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव वैष्णवेभ्यो देव नमः। नमः। ठीक है, आपस में जब भी मिलेंगे तो ये प्रणाम मंत्र बोलना है, चाहे देख के बोलना पड़े। फिर याद हो जाएगा। हाँ फिर याद हो जाएगा, देखना, देखा कितनी स्मार्ट है माता जी। याद करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे उसको आप 5-4 दिन बोलेंगे याद हो जाएगा। और ठीक है। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोल रहे हैं सभी? जी प्रयास प्रभु। कौन कौन कर रहा हाँ है? जी प्रभु। प्रयास कौन कौन कर रहा है? ठीक है, अंशुल माता जी कर रही हैं। और प्रभु जी मेरे तो याद ही हो गए हैं। अरे वो अभी की तो बात है, 5-4 दिन पुरानी तो बात है, बस देखिए माता जी को याद भी हो गया। अंशुल माता जी को भी कुछ कुछ याद हो गया होगा। जी प्रभु जी। हो गया ना?
तो हम, हमारे प्रयासों में कमी, हम प्रयास नहीं करते, बातों को सीरियसली नहीं लेते। हम्म। ठीक है, ऐसे नहीं करना, गलत बात है। ठीक है। क्षमा करना, मुझे मुझे डांटना पड़ रहा है। ये मेरी सेवा है करेक्ट करने की। ठीक है सभी, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। और नेक्स्ट क्लास से पहले डेली बोलना है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद हरे कृष्णा। की हरे जय। हरे कृष्ण जय। प्रभुपाद हाँ, की जपाटोप जय। कौन सभी देगा को कल? दंडवत प्रणाम। आज रिद्धि माता जी ने इतना अच्छा जपा टोक दिया है, मैं ग्रुप में डालूंगा, मैंने रिकॉर्ड किया था, अगर हो गया होगा तो। हम्म। ठीक है, अब कल अंशुल माता जी आप देंगे, आपका बाकी है, पेंडिंग है। हाँ जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। धन्यवाद हरे प्रणाम कृष्ण सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।